जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करती हूँ आप परमेश्वर में मगन हैं और परमेश्वर की दया आप पे भरपूरी से बनी रहे। आमीन। देखिए प्रियो, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरियाँ और मिलाप। देखिए प्रियो, ये बना है क्रूस। आप सभी जानते हो ये क्रूस बना है। देखिए, पर इस क्रूस के अंदर क्या है, ये सब क्या क्या बना है, तो मैं इसी के विषय में आपसे आज बातचीत कर रही हूँ। तो देखिए प्रियो, ये है सृष्टि। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। तो इसमें लिखा है कि शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और उसके अंदर जल, जमीन, आकाश, पाताल, धरती और जीव जंतु, पेड़ पौधे और तो और तारा, चांद, सितारे, सब कुछ पृथ्वी पे बनाया। मनुष्य और मनुष्य के साथ उसके खाने पीने, हर चीज़, हर तरह की हवा, सब कुछ बनाया। और यहाँ पे देखिए प्रियो, ये क्या दिख रहा है आपको? बादल, दरार, मनुष्य। ये बादल परमेश्वर हैं और ये दरार परमेश्वर और मनुष्य के बीच की है। पहले परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और बोला बहुत ही अच्छा है। और यहाँ सेकंड में है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उनके साथ उसका रिश्ता भी अच्छा था। एक दिन मनुष्य ने परमेश्वर की अनाज्ञता, जो उनकी आज्ञा है, वो ना मान के उसने पाप की रचना करी और उनके पाप के कारण परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। देखिए प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दरार। रिश्ता टूटने के बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं धन और कर्म। तो तीसरे नंबर पे बताता है कि मनुष्य अच्छे कर्म करके परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए दान, धार्मिक कर्म करने का प्रयास करता है। और परंतु मनुष्य का कार्य पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए देखिए चौथे नंबर पे क्रूस। क्रूस तो आप सभी जानते हैं। क्रूस किस चीज़ का सिंबल है? यीशु जी, जिस पे यीशु जी को लटकाया गया, तड़पाया गया और उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके पैरों पे, उनके सिर पे कांटों का ताज रखा गया। प्रियो, उनका लहू बहा, उस जमीन पे गिरा। और वो क्या थे? वो एक कुर्बानी की भेड़ कहिए, जैसे हम मनुष्य करते हैं अपने पापों के लिए। हम चढ़ाते हैं ना देवी देवता के नाम पे बोल के, कहीं बकरी, कहीं मुर्गी, कहीं बैल, कहीं भैंस। तो हम भी तो अपने पापों के लिए कुर्बानी का काम करते हैं ना ये। तो यहाँ देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने एक लौते और प्रिय पुत्र को धरती पे भेजा। उसने धरती पे अच्छे अच्छे काम किए, चंगाई दी, सब कुछ। मनुष्य ने उसके साथ क्या किया? उसे पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, क्रूस पे चढ़ाया। और उन्होंने तीसरे दिन क्रूस पे लटके लटके जब उन्हें 3 दिन हो गए और जब वो प्यासे थे, उन्हें पानी तक नहीं पिलाया मनुष्यों ने, उन्होंने तीसरे दिन अपने प्राण क्रूस पे त्याग दिए। और 5वें नंबर पे हम आते हैं। तो 5वें नंबर पे लिखा है कि यीशु कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वह फिर जीवित हो गया। हालेलुया, प्रभु की बड़ी महिमा हो। तो लिखा है कि वो तीसरे दिन जी उठे क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। मृत्यु भी उन्हें नहीं
ले जा सकी। मृत्यु भी उनके आगे घुटने टेक दिए। तीसरे दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु जिंदा हो गए। उन्होंने अपना जो कुर्बानी दी वो दी मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दरार हटाने के लिए। ठीक है प्रियो, ये देखिए, इस आग से बचाया है, परमेश्वर तक हमें लाया है। परमेश्वर की आशीष हो आप पे, प्रभु की महिमा हो। तो यीशु सिखाता है कि जो कोई भी उसे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करता है और अपने पापों को पश्चाताप करता है, अपने पापों के पश्चाताप करता है, वह उनके पापों को क्षमा करेगा और उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा और वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन से मतलब है कि जो हमारा शरीर है ये तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो हमारी आत्मा है प्रियो, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगी, वो अमर होगी, वो कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। और आशा करती हूँ कि आपको इस क्रूस का मतलब समझ में आया होगा। प्रभु की बड़ी महिमा हो इस वचन पे, इस समझाई हुई मेरी इन सभी बातों पे, और प्रभु आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद प्रियो। जय मसीह की।